ये पार्ट है विजडम। मैं कोई इतना ज़्यादा बड़ा या एक्सपीरियंस इंसान नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा विजडम दे सके, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने सीखे हैं, ऑब्जर्व करें, मेरे आसपास जो लोग हैं और जो मेरे साथ पॉडकास्ट पे लोग आते हैं और मेरे जो माँ बाप ने सिखाया है, उन सब से मुझे कुछ विजडम मिली है, या उन सबको ऑब्जर्व करके साइलेंटली मैंने कुछ मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है। वो मेरी एक छोटा सा ना विजडम का खजाना बन चुका है, जिसने मेरी लाइफ को बहुत बेटर किया है, और मैं वही शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ये पॉइंट है नीड्स वर्सेस वांट्स। हमारी पेरेंट्स की जनरेशन को एक चीज़ बहुत अच्छे से आती है जो हमें नहीं आती, वो है अपनी नीड्स एंड वांट्स को डिफरेंशिएट करना। जब भी मेरे पापा के पास जाता हूँ कि पापा आप बेटर फ़ोन ले लो, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा, इससे आपके बिजनेस के लिए अच्छा होगा, पापा बोलते नहीं यार अभी ज़रूरत नहीं है। फिर मैं उनसे बोलता हूँ यार ये बेटर शर्ट ले लो, आप मीटिंग्स में और ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखो, नहीं यार अभी ज़रूरत नहीं है। हमेशा वो मुझे बता देते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है और उनको क्या ज़रूरत नहीं है, लाइफ में उनके लिए क्या अपग्रेड है और क्या इम्पॉर्टेंट है। और ये ना हम लोगों की जनरेशन को इतने अच्छे से नहीं आता। हम लोगों को क्या लगता है कि यार मेरे पास तो अच्छा फ़ोन ही नहीं है, लेटेस्ट आईफोन नहीं है, इसकी वजह से मैं कंटेंट ही नहीं बना सकता। मेरे पास ना एकदम फुल फ्लेजेड सेटअप नहीं है पीसी का, बढ़िया लैपटॉप नहीं है, तो मैं एडिटिंग ही स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे ना बाइक चाहिए, नहीं तो मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर हम कंप्लेन करते हैं और हमें लगता है कि ये अगर नहीं होगा तो हम आगे का काम कैसे करेंगे, और वो सारी चीज़ें वांट्स होती है, नीड्स नहीं। तो हमें हमारी पेरेंट्स की जनरेशन से सीखना चाहिए कि ज़रूरतों को और चाहतों को डिफरेंशिएट कैसे करें, नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती है। तो इसलिए आज एक बड़ा सा पेपर लो और उसमें एक साइड लिखो नीड्स, एक साइड लिखो वांट्स। कौन सी ऐसी चीज़ें जो एकदम ज़रूरी है तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने में, जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, जो होनी चाहिए, नहीं तो उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। एंड देन एक साइड वांट्स लिखो कि अगर ये होता तो बेटर होता, कौन कौन सी चीज़ें कि अगर ये होता तो बहुत बेटर होता। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना सीखो। मैं मेरी लिस्ट लगाता हूँ, तुम उस लिस्ट को देख के अपनी लिस्ट भी देखो। नेक्स्ट पॉइंट है माई रेड फ्लैग्स। हर साल ना हम क्या करते हैं, हम दूसरों में रेड फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस लड़की में ये रेड फ्लैग हैं, इस लड़के में ये रेड फ्लैग हैं, इसमें ये रेड फ्लैग है, इसमें ये गंदी बात है, इसमें वो गंदी बात है। पर हम खुद के अंदर क्या रेड फ्लैग्स हैं ये तो कभी देखते ही नहीं है। तो इस साल डिसाइड कर लो कि हम दूसरों के बारे में गॉसिप करने से ज़्यादा या दूसरों के बारे में रेड फ्लैग्स निकालने से ज़्यादा हम खुद के अंदर रेड फ्लैग्स देखेंगे और उसको सुधारेंगे, उन रेड फ्लैग्स को ग्रीन करेंगे। जैसे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब भी किसी से लड़ता हूँ, मेरे भाई से, मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरे मॉम से, मेरे डैड से, मैं हमेशा बोलता हूँ यार क्या लड़ाई कर रहे हो, बंद करो इसको। जब भी हम लड़ाई करते हैं 10 मिनट होती है हमारी, आर्ग्यूमेंट होती है, डिस्कशन होता है, उतने में बोलता हूँ यार बंद करो, कल बात करेंगे, मुझे सोना है, मुझे जाना है, मैं निकलना है। फिर ना एक बार जब मैं लड़ रहा था मेरे भाई से, उसने मुझे बोला अबे तूने खुद को देखा है क्या, तू क्या कर रहा है। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम मुझ में, ये रेड फ्लैग मेरा है कि मैं सामने वाले को सुनता ही नहीं हूँ और उसको समझने की कोशिश ही नहीं करता हूँ। मे बी उनका एक वैलिड पॉइंट है, मे बी उनका वैलिड पॉइंट नहीं है, लेकिन वो मुझे कुछ समझाना चाह रहे हैं, पर मैं कभी रुक के सुनता ही नहीं था। तो उसके बाद से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद के रेड फ्लैग्स देखूंगा और मैं खुद में क्या गलत कर रहा हूँ वो देखूंगा, ताकि मैं सामने जब नेक्स्ट टाइम लड़ूँ तो वो ओवरऑल सिचुएशन बेटर कर दूँ, ना कि उसको उसी टाइम कट करके आगे बढ़ जाऊँ। नेक्स्ट पॉइंट, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल डिसीजंस। हम ना लाइफ में डिसीजंस ही नहीं ले पाते। हमको ना कभी स्कूल ने सिखाया, ना कॉलेज ने सिखाया, ना हमारे आसपास के लोगों ने सिखाया कि डिसाइड कैसे किया जाता है। ये पता है ब्रेन को ट्रेन करके सिखाया जाता है। हमारी लाइफ में जब भी बड़े डिसीजंस होते हैं हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि यार ये सही होगा नहीं होगा, लेना है नहीं लेना है, क्या करना है पता नहीं। तब हम लोगों से पूछना स्टार्ट करते हैं, जो सही लोग नहीं उनसे भी पूछना स्टार्ट कर देते हैं, और उन सब के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमारे आसपास इतने ऑप्शंस, इतनी चॉइसेस, इतनी चीज़ें कि हमें पता ही नहीं डिसाइड कैसे करना है। इनफैक्ट एक सर्वे था कि 86% जेनजी को मेन्यू एंजाइटी है। मतलब जब हम रेस्टोरेंट पर जाते हैं और मेन्यू कार्ड देखते हैं तब हम एंशियस हो जाते हैं कि यार क्या ऑर्डर करूं, पता ही नहीं है क्या करूं, इतने सारे ऑप्शंस हैं। हर किसी के साथ ये होता है। तो आज से ना छोटे छोटे डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दो कि मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मेरे को किस रेस्टोरेंट में जाना है, इतने सारे वीडियोस में से, इतनी सारे मूवीज और टीवी शोज में से मैं क्या देखूंगा। कंफ्यूज मत हो, जो भी हो वो डिसाइड कर लो, क्योंकि जब तुम छोटे डिसीजंस लोगे तब तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होगा बड़े डिसीजंस लेने के लिए और लाइफ में बड़े डिसीजन तुम आसानी से ले पाओगे।
अपने ब्रेन को ट्रेन करना स्टार्ट करो. सो स्टार्ट टेकिंग स्मॉल डिसीजंस. द नेक्स्ट पॉइंट है लेस देन 1 मिनट. इस साल ये डिसाइड कर लो कि किसी भी चीज़ को करने में अगर 1 मिनट से कम लगता है तो वो उसी टाइम कर लो. क्योंकि जो 1-1 मिनट की चीज़ हम पेंडिंग करते थे ना, तो ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, अरे कल कर लूँगा, अरे कर लूँगा, अरे कर लूँगा, अरे कर लूँगा, वो होती ही नहीं और एंड में जाके बहुत सारी हो जाती है. एंड देन फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि यार कुछ भी नहीं हुआ. मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ. तो पहले ना मेरी मम्मी मुझे बोलती थी कि यार टीवी रिचार्ज करवा दे, इंटरनेट रिचार्ज करवा दे. मैं बोलता हूँ कर दूंगा, रात को कर दूंगा, हो जाएगा. पापा मुझे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दे, इंटरनेट से भर दे, हमें नहीं आ रहा है. मैं बोला कर दूंगा यार, अभी हो जाएगा, ठीक है. फिर मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, पता है मुझे 1 मिनट लगेगा ब्लड टेस्ट कराने में, लेकिन मैं कर दूंगा. एंड ये कर दूंगा के चक्कर में मैं 6 महीने लगाता हूँ, कर ही नहीं देता हूँ. मम्मी की टीवी बंद हो जाती है 4 दिन बाद, पापा के इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर उनको फाइन लग जाता है और मैं मेरा ब्लड टेस्ट साल भर तक नहीं करा पाता हूँ. इन सब चीज़ों को क्योंकि मैं टालते जाता हूँ, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बाद में बहुत बड़ी बन जाती है. एंड उस टाइम पे हम रियलाइज़ भी नहीं करते कि सामने वाले को या हमको खुद को कितना इनकन्वीनियंस कॉज होगा ये 1 मिनट का स्किप करने पे. तो इसलिए जो भी ऐसे 1 मिनट के अंडर में काम हो जाते हैं ना, छोटे छोटे से, भले वो OTP देना हो या अप्रूवल देना हो या किसी से बात करना हो या किसी को फ़ोन करना हो या कोई बिल भरना हो, वो सब हाथ के हाथ करके ख़त्म करो. क्योंकि हाथ के हाथ हो गया तो हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट है इट्स ओके टू बी स्टक. हर सक्सेसफुल इंसान इस एग्जैक्ट फेज से गुजर चुका है जिससे तुम गुजर रहे हो. इस फेज में जहाँ तुम्हें लग रहा है ना कि तुम स्टक हो, तुम्हें नहीं पता कि आगे क्या करना है, जो तुम करते आ रहे हो वो सही है कि नहीं है, तुम्हें बहुत लोनली फील हो रहा है क्योंकि जो तुम्हारे पुराने दोस्त हैं वो प्रॉब्ली तुम्हारी इस स्टेज को समझ नहीं पा रहे, और जो आगे जिनको तुम चाहते हो कि तुम्हारे दोस्त बने, तुम उस लेवल तक पहुँच नहीं पाए हो. तो तुम्हें बड़ा स्टक फील हो रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या मैं सेल्फिश तो नहीं हो रहा हूँ, क्या मैं लोनली हूँ. कुछ भी नहीं है ऐसा. इट्स ओके टू फील दिस वे. तुम स्टक नहीं हो, तुम गलत नहीं हो, तुम सेल्फिश नहीं हो. ये फीलिंग ग्रोथ की है. इस फेज़ में ऐसा होगा, बट जो तुम आज तक करते आए हो, जिसकी वजह से तुम इस फेज़ में आए हो ना, वो ही करते जाओ क्योंकि यही तुम्हें आगे भी लेके जाएगा. तो तुम्हें गलत फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हर सक्सेसफुल इंसान इस फेज़ से जा चुका है एंड तुम भी इसी फेज़ से गुजर रहे हो. तो इट्स ओके टू फील स्टक. नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स इट डेली. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है. तुम आज जिस भी जगह पे हो, क्या तुम हैप्पी हो? अगर तुम हैप्पी हो, तुम्हें लगता है कि यही वो जगह जहाँ मैं डिज़र्व करता हूँ और मुझे इतना ही पहुँचना है, तो ये पॉइंट स्किप कर दो. बट तुम्हें लगता है कि यार वो ये जगह नहीं है जहाँ तुम्हें पहुँचना और तुम इससे बहुत आगे जा सकते हो, देन ये पॉइंट तुम्हारे लिए. तो अगर तुम्हें लगता है जहाँ तुम्हें पहुँचना है वो आज तुम नहीं पहुँच पाए हो, तो आज रात को बैठो और ये क्वेश्चन पूछो, वेयर डू आई नीड टू रीच. मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या ऐसा है जो मुझे अचीव करना है, एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो आज मैंने नहीं किया. मैं ये खुद से रोज़ पूछता हूँ और तुम भी खुद से रोज़ पूछना स्टार्ट करो. इससे जो इम्प्रूवमेंट आएगा लाइफ में, शायद किसी और चीज़ से इतना ज़्यादा नहीं आएगा. वो आइडेंटिफाई करो एंड रोज़ उस पर काम करना स्टार्ट करो. एंड लास्ट पॉइंट है हेल्प अदर्स. ये है लास्ट पॉइंट और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम ना हमेशा लाइफ में ये सोचते हैं कि मैं बेहतर कैसे बनूं, मैं जीतूं कैसे, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूं, मैं खुद की हेल्प कैसे करूं, मैं अचीव और ज़्यादा कैसे कर सकता हूं, मैं. इनफैक्ट पूरा का पूरा एक सेक्शन होता है इंटरनेट पे, बुक्स पे, और इतनी सारी बुक्स हैं सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प कैसे करें. बट पता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्प अदर्स. हमें कभी कोई सिखाता ही नहीं है और ना इसके ऊपर कोई बुक है और ना इसके ऊपर कोई वीडियोज़ हैं कि हम दूसरों की हेल्प कैसे करें. और अगर हमें बेहतर बनना है और आसपास की पूरी सोसाइटी को बेहतर बनाना है और पूरी कंट्री को अगर बेटर करना है, तो फिर हमें ये सीखना पड़ेगा कि हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं. हम अपने दोस्तों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, अपने व्यूअर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, अपने कस्टमर की हेल्प कैसे कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन वी हेल्प अदर्स, हमें ये सीखना पड़ेगा. तो 2024 में एंड 2025 में एंड 2026 में और हर साल हम आज से ना ये तय करते हैं कि हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं. मुझे वो नहीं आता,